तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप लोग का एमएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं संस्कृत अध्याय 1, जिसका नाम है मंगलम। ठीक है, तो आज हम इसका करने वाले हैं वन शॉट। ठीक है, क्या करने वाले हैं? वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं मंगलम पाठ के सभी श्लोक के अर्थ हिंदी में और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर पढ़ने से पहले इसका हम कुछ बेसिक जानते हैं, उसके बाद सभी श्लोक को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है मंगलम पाठ के रचनाकार। ठीक है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, कौन है? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, उसके बाद है मंगलम। मंगलम उपनिषद से संकलित है। तो मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम उपनिषद से संकलित है। ठीक है, उसके बाद है उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की कितनी संख्या होती है? उपनिषदों की संख्या 108 होती है। ठीक है, उसके बाद है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंत्र का मतलब होता है श्लोक। ठीक है, मंत्र का मतलब श्लोक भी होता है। ठीक है, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र या श्लोक है? तो 5 मंत्र या श्लोक है। ठीक है, उसके बाद है पांचों मंत्र उपनिषदों से लिया गया है। मतलब मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मंगलम पाठ पद्यात्मक रूप में है। मंगलम पाठ किस रूप में है? पद्यात्मक। पद्यात्मक क्या होता है? जैसे कविता होता है या कोई श्लोक होता है, उस टाइप में होता है। और उसके बाद होता है गद्यात्मक। गद्यात्मक क्या होता है? जो कहानी टाइप होता है। ठीक है, तो गद्यात्मक कहानी टाइप और पद्यात्मक कविता या श्लोक टाइप। ठीक है, तो मंगलम पाठ किस टाइप में है? मतलब किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। ठीक है, उसके बाद है उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। मतलब गुरु के समीप बैठकर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग को शुरू से इसका रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या 108। मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? 5 श्लोक है। पांचों श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला श्लोक। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक चलिए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, इसको चलिए रीड करते हैं। यहाँ पर है हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम। क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, श्लोक आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो मंगलम पाठ का पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से? तो ईशावास्य उपनिषद। कहाँ से? ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है, मतलब किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से? तो ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, कहाँ से? तो ईशावास्य उपनिषद। कहाँ से? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, कहाँ से? तो ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है ना। अब चलिए इसका हम अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है हे प्रभु। ठीक है, क्या बोल रहा है? हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। ठीक है, आवरण का मतलब क्या होता है? आवरण का मतलब होता है पात्र। पात्र मतलब बर्तन होता है कोई। ठीक है, क्या बोल रहा है? हे प्रभु मतलब
भगवान से बोल रहा है, हे भगवान, सत्य का मुख मतलब सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र से। ठीक है, किससे ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र से। उसके बाद है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या बोल रहा है? उस आवरण को मतलब पात्र को हटा दे, जिससे हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है यहाँ पर? दूसरा श्लोक। ठीक है, दूसरा श्लोक क्या है यहाँ पर? चलिए देखते हैं। दूसरा श्लोक क्या है? अनोरनियान। ठीक है, क्या है? अनोरनियान महतो मह्यान। ठीक है, अनोरनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो। ठीक है, क्या है? जंतो निर्हितो गुहायाम। ठीक है, उसके बाद है तम करतृ पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? धातु प्रसादान महिमान महात्मना। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको शुरू से रीड करते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर है अनोरनियान महतो मह्यान। ठीक है, आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतृ पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। ठीक है, तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग रीड कर लिया होंगे। ठीक है, रीड कर लिया होंगे यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? जो मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक जो है, दूसरा श्लोक कहाँ से संकलित है? तो कठोपनिषद से। ठीक है, किस उपनिषद से? तो कठोपनिषद। किस उपनिषद से? कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। ठीक है, किससे? तो कठोपनिषद से। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। ठीक है, मतलब मनुष्य का जो हृदय है, हृदय रूपी गुफा है, उसमें क्या विद्यमान है? तो अणु से छोटा मतलब सबसे छोटा और महान से महान मतलब बड़ा से बड़ा क्या विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान है। मनुष्य के हृदय में क्या विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद है विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, मतलब विद्वान लोग जो होता है वो शोक से रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को क्या करता है? तो देखता है। ठीक है, तो मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है? तो आत्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में? तो आत्मा के बारे में। ठीक है, आत्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा श्लोक क्या है हमारा? यहाँ पर तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतं। ठीक है, क्या है? सत्यमेव जयते नानृतं। उसके बाद है सत्येन पंथा विततो देवयाना। उसके बाद है ये ना क्रमन तऋष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परं निधानम। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते नानृतं। क्या है? सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयाना। उसके बाद है ये ना क्रमंत ऋष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परं निधानम। ठीक है, तो मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक किस उपनिषद से है? तो मुंडकोपनिषद। कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद। यहाँ पर लिखते हैं क्या? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद।
ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो चलिए इसका हम अर्थ समझते हैं। अर्थ यहाँ पर क्या है? अर्थ है, क्या है अर्थ? अर्थ है यहाँ पर सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। मतलब क्या बोल रहा है? सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। जो कि सत्य बात है, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जो जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। अगर झूठ का जीत हो भी जाता है तो ज्यादा देर तक नहीं चलता है। ठीक है, वो सच सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो झूठ की, यानी असत्य की। उसके बाद यहाँ पर है सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या है? प्राप्त होता है। मतलब किससे देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि किससे देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी प्राप्त होता है। तो किससे? तो सत्य से। ठीक है, किससे? सत्य से। उसके बाद है यहाँ पर ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। मतलब ऋषि लोग जो होते हैं वे देवलोक को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? मतलब सत्य को प्राप्त करते हैं। जहाँ सत्य का भंडार है, ठीक है, जहाँ सत्य का भंडार है वहां से क्या करते हैं? सत्य को प्राप्त करते हैं। और देवलोक का रास्ता उसके लिए क्या होता है? जो प्रशस्त होता है, मतलब खुल जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो मंगलम पाठ के तीसरे श्लोक में किसके बारे में बताया गया है? तो सत्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सत्य के बारे में। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर चौथा श्लोक क्या है? चौथा श्लोक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे। क्या है? यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे। उसके बाद है अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातप्रंग पुरुषमपैति दिव्यम। ठीक है, क्या है यहाँ पर? चलिए इसको फिर से एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, क्या है? यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परंग पुरुषमुपैति दिव्यम। ठीक है, तो मंगलम पाठ का चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद। ठीक है, कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसको याद रखेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखेगा। तो मंगलम पाठ का चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। चलिए अब इसका हम अर्थ देखते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थ यहाँ पर है जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? मतलब नदियाँ जो होता है, नदियाँ बहती हुई अपना नाम और रूप त्याग कर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर यह हो गया हमारा नदी। क्या हो गया? नदी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया यह समुद्र। ठीक है, यहाँ पर समुद्र हो गया, यह बहुत बड़ा होता है समुद्र। ठीक है, तो यहाँ से नदी क्या हो रहा है? नदी यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, मतलब बह रहा है, और बह के क्या हुआ? यहाँ पर समुद्र में आकर मिल गया। तो नदी का आकार पहले ये था, अब आकार इसका चेंज हो गया है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि जिस प्रकार, क्या है बोल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। क्या बोल रहा है? जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। मतलब नदियां जिस प्रकार नाम और रूप को छोड़कर या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है,
उसके बाद बोल रहा है उसी प्रकार, किसी प्रकार, जिस प्रकार नदियां, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। मतलब जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग क्या करते हैं, अपना नाम और रूप त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, मतलब भगवान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है 5वां श्लोक और लास्ट श्लोक क्या है यहाँ पर, लास्ट श्लोक है वेदाहमेतं पुरुषं महानतम। ठीक है, क्या है यहाँ पर, वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्यवाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अन्याय। ठीक है, क्या है, वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्यवाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। ठीक है, तो मंगलम पाठ का 5वां श्लोक कहाँ से है, तो श्वेताश्वतर से। कहाँ से, श्वेताश्वतर से। ठीक है, कहाँ से, श्वेताश्वतर से। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ हम देखते हैं एक बार। अर्थ यहाँ पर क्या है, बोल रहा है मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। मतलब क्या बोल रहा है, मुझे ही परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे, मतलब प्रकाश के रूप में किसके आगे है, अंधकार के आगे है। उसके बाद है उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। किसको जानकर, परमात्मा को जानकर। परमात्मा को जानकर क्या किया जाता है, मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मतलब इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्वेश्चन बनेगा, किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। किसके बिना, तो आत्मज्ञान के बिना। ठीक है, आत्मज्ञान के बिना, इसके बिना, आत्मज्ञान के बिना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 श्लोक का अर्थ क्या किया आप लोगों को समझा दिए, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर में क्या है, यहाँ पर 1 नंबर में है मंगलम कहाँ से संकलित है। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, क्या है, तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है वेद से, ऑप्शन बी में है पुराण से, ऑप्शन सी में है उपनिषद से, ऑप्शन डी में है वेदांग से। ठीक है, तो कहाँ से संकलित है मंगलम पाठ, तो शुरू में ही बता चुके हैं कहाँ से, तो उपनिषद से। ठीक है, कहाँ से, उपनिषद से। ठीक है, कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपनिषद से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितना, 5। 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। ठीक है, तो पंच मतलब 5 होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, आगे क्या है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, कौन है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, इधर क्या था,
उपनिषद के रचनाकार और इधर है मंगलम पाठ के रचनाकार। तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी कौन हो जाएगा, तो महर्षि वेद व्यास। ठीक है, क्या हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महर्षि वेद व्यास। आगे है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अणु से छोटा कौन है। ठीक है, अणु से छोटा कौन है, तो अणु से छोटा है कौन, तो आत्मा। ठीक है, अणु से छोटा कौन है, आत्मा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अणु से छोटा क्या है, तो अणु से छोटा है आत्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है किसकी जय होती है, मतलब किसकी विजय होती है। तो किसकी विजय होती है, सत्य की, और सत्य की, क्रोध की, मोह की। किसका, तो सत्य का। ठीक है, किसका, तो सत्य का, सत्य का जीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सत्य का। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है बहती नदी कहाँ मिलती है, मतलब बहती हुई नदियां कहाँ मिलती हैं। तो बहती हुई नदियां श्लोक में हम बता चुके हैं अभी जस्ट कुछ देर पहले। ठीक है, तो बहती नदियां कहाँ मिलती है, तो बहती नदियां मिलती है कहाँ पर, सरोवर में कि नदी में कि समुद्र में कि तालाब में, कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, समुद्र में। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर है क्या, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ठीक है, मतलब जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो तत्व। ठीक है, क्या स्थित है, तत्व स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे हमारा यहाँ पर ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, मतलब किस उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, तो ब्रह्मा को प्राप्त करने का किस में बताया गया है, तो मुंडको उपनिषद में। ठीक है, कहाँ पर, तो मुंडको उपनिषद। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ठीक है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से, और सत्य से, क्रोध से, मोह से। किससे, तो सत्य से। ठीक है, किससे, तो सत्य से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य से क्या प्राप्त होता है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या है, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। ठीक है, मृत्यु को बस में विद्वान लोग कर लेते हैं। ठीक है, कौन लोग, तो विद्वान लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है उपनिषद एक कैसा ग्रंथ, मतलब उपनिषद कैसा ग्रंथ है, तो उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें अध्यात्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में किसका वर्णन है, स्वविषय, परम पुरुष, देव पुरुष, या पर पुरुष, देव पुरुष, या परम पुरुष। तो किसका है, तो परम पुरुष का वर्णन है। ठीक है, किसका, परम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सही रहे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, कितनी है, तो लेखक परिचय में हम बताए थे कितना है, तो 108 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108 है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, मतलब आत्मा के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, किसमें, तो कठोपनिषद में। ठीक है, किसमें बताया गया है, कठोपनिषद में। ठीक है,
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कठोपनिषद। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, इधर गया कठोपनिषद। ठीक है, कहाँ पर, कठोपनिषद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए थे आत्मा के बारे में। तो क्या हो जाएगा आंसर, कठोपनिषद हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, कठोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें है, तो ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद, जो कि पहला श्लोक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। मतलब ज्ञानी लोग में और अज्ञानी लोग में किस उपनिषद में इसका अंतर बताया गया है। ठीक है, तो किसमें बताया गया है, तो श्वेताश्वतर। ठीक है, किसमें, तो श्वेताश्वतर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, श्वेताश्वतर। ठीक है, श्वेताश्वतर किधर है, तो चलिए एक बार देख के आते हैं। जैसे आप देखिए इसमें ही क्या बताया गया है, किसके बारे में, तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर होगा, तो 19 नंबर होगा। ठीक है, 19 नंबर में क्या है, यहाँ पर सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुंह किस पात्र से है, तो हिरणमयन पात्र से। ठीक है, हिरणमयन पात्र से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, हिरणमयन पात्र से। उसके बाद है यहाँ पर सत्य का खजाना कहाँ है। ठीक है, सत्य का खजाना कहाँ है, पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर, देवलोक पर, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ है, तो सत्य का खजाना है देवलोक पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। हम अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस चैप्टर का श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब करेंगे इसका सब्जेक्टिव, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। ठीक है, मंगलम पाठ जो है उसके आधार पर क्या बोल रहा है, सत्य के महत्व पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं और समझते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, महर्षि वेदव्यास सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं, सत्य का वर्णन कहते हुए, मतलब करते हुए, महर्षि वेदव्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। ठीक है, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। उसके बाद है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो किससे देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, सत्य से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, क्या दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का वर्णन करें। ठीक है, मंगलम पाठ का क्या करने के लिए बोल रहा है, मंगलम पाठ का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मंगलम पाठ का वर्णन। तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चलिए देखते हैं उत्तर में। यहाँ पर है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो ईशावास्य कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से, कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से और श्वेताश्वतरो उपनिषद से। ठीक है, ये चार उपनिषद से लिया गया है 5 मंत्र। ठीक है,
उसके बाद है इस पाठ में सत्य, आत्मा, परमात्मा के बारे में चर्चा है। तो इस पाठ में किसका चर्चा है? सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। ठीक है। उसके बाद है इस पाठ के अध्ययन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। मतलब इस पाठ का जो अध्ययन करते हैं जब हम, तो इससे क्या होता है? तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? ठीक है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? चलिए इसको देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में स्थित। ठीक है, क्या बोल रहा है? आत्मा जो है मनुष्य के हृदय में कैसा है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में स्थित है। सूक्ष्म कहने का मतलब क्या हुआ? छोटा से छोटा, और महान से महान मतलब बड़ा से बड़ा रूप में स्थित है। उसके बाद है इसके रहस्य को समझने वाले परमात्मा को पाता है। मतलब जो इसका रहस्य समझ जाता है आत्मा का, वो परमात्मा को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है आसानी से। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन? तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 4 नंबर, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ठीक है, महान लोग जो होते हैं वह संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर होगा संसार में सत्य की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। मतलब संसार में सत्य की जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति किससे होता है? सत्य की आराधना से होता है। उसके बाद है इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुकरण कर संसार रूपी सागर को पार करता है। तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है? तो सत्य मार्ग का अनुसरण करके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है नदी और विद्वान में क्या समानता है? ठीक है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है। प्रवाहित मतलब क्या होता है? बहती हुई। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर उसका क्या करता है? आकार ग्रहण कर लेता है। उसके बाद है उसी प्रकार, यहाँ पर उसी होगा, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब विद्वान पुरुष जो होता है, मतलब विद्वान पुरुष जो होता है वो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर मनुष्य योनि से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। ठीक है क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? ठीक है, मतलब विद्वान लोग जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं वे मृत्यु को कैसे प्राप्त करते हैं? चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित कर देते हैं। ठीक है, मतलब महान पुरुष जो होते हैं वो क्या समझते हैं? मतलब अपने आप को अज्ञानी समझते हैं और दूसरे को ज्ञानी समझते हैं, और ऐसा ही समझकर क्या करते हैं? वह मृत्यु को पराजित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। मतलब इस संसार को पार करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवा इसके। ठीक है, तो क्लियर है ये भी क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर, उपनिषद में किसका वर्णन है? ठीक है, उपनिषद में किसका वर्णन है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। किसका? तो दर्शन सिद्धांतों का। ठीक है, उसके बाद है सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया जाता है। मतलब किसका गुणगान सभी जगह किया जाता है? तो परमात्मा का। ठीक है, उसके बाद है इसमें उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला
कहा गया, मतलब इसमें उपनिषद में उन्हें क्या कहा गया है, किसको, तो परमात्मा को क्या कहा गया है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है। उसके बाद है परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशंसित है। किसके द्वारा संसार व्याप्त और अनुशंसित है, तो परमात्मा के द्वारा। उसके बाद है सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ठीक है, ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य कौन कौन है, तो ईश्वर है। ठीक है, क्या है, ईश्वर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए और नोट्स बनाइए और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। ठीक है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर होगा बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, जो कि पहले बता चुके हैं। ठीक है, मतलब बहती हुई नदियाँ क्या होता है, अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद है उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष क्या होता है, अपना नाम और रूप त्याग कर परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाप्ति होता है। ठीक है, तो चलिए जब हमारा पूरा क्लास पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त होता है। तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे संस्कृत का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।